इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर जिला कांग्रेस का केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का विरोध। राहुल गांधी को आतंकवादी बताने के बयान का विरोध। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आर तिवारी के नेतृत्व में विरोध किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने आर तिवारी समेत कई कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। सीबीआई फाटक इंदिरा गांधी नगर जयपुर पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया जाना था। गिरफ्तारी के वक्त आर तिवारी बोले, यह लोकतंत्र की हत्या। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुरेंद्र सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से सुरेंद्र ये पूरा मामला सामने आया है, जयपुर जिला कांग्रेस का केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का विरोध करने की जो बात सामने आई है, क्या कहेंगे इस पर? राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस ने जो विरोध किया था, क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू जो है वो राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं और उन्होंने जब राहुल गांधी जब विदेश गए थे और राहुल गांधी ने भारत को लेकर के जो आपत्तिजनक बयान दिए थे, जो टिप्पणियां की थी, उसको लेकर के पूरे देश में एक सियासत ने जो है वो अपना एक अलग रूप धारण कर लिया था। हालांकि देखिए कि इस सियासत पर कई सारी चीजें जो है वो सामने निकल करके आई। जो शिवसेना के जो विधायक हैं, उन्होंने महाराष्ट्र शिवसेना के जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि जो राहुल गांधी की जबान काट के लाएगा उसको मैं 11 लाख रुपए का जो है वो इनाम दूंगा। इसके अलावा नवनीत सिंह बिट्टू ने जो है वो मीडिया के सामने कहा था कि राहुल गांधी आतंकवादी है। देखिए, ये नवनीत सिंह बिट्टू वही है जो राहुल गांधी के नेतृत्व में 2 बार सांसद बन चुके हैं जी। अगर रवनीत सिंह बिट्टू एक अच्छे पॉलिटिशियन के रूप में उभरे हैं तो उसकी जननी है कांग्रेस। लेकिन जैसे ही जब आदमी दल बदलता है और दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो वो उस पार्टी का गुणगान करना शुरू कर देता है। अब देखिए, अभी 2 दिन पहले जब स्टेचू या शहीद स्मारक पर जो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन था, उस वक्त वहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान के किसी भी कोने में आएंगे, उनका खुल करके हम विरोध करेंगे और विरोध करने के बाद जो है वो इनके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे। देखिए कि आज जब रवनीत सिंह बिट्टू जब राजस्थान पहुंचे, सीबीआई फाटक इंदिरा गांधी नगर के पास में जो है वो कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और वहां पर जो है वो टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा और जिला कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं आर तिवारी, उनके नेतृत्व में तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उन्होंने उसका काले झंडे दिखाकर के विरोध किया है। हालांकि वहां पर कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो राजस्थान के लिए बेहद गंभीर तस्वीरें हैं। पहली चीज, इसको समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो सियासत उबाल मार रही है और लगातार देखिए कि अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो कई नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी जो है वो घर का भेदी है, यानी कि वो विभीषण है। अब देखिए कि नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आती हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस इसको लेकर के प्रोटेक्ट कर रही है, ये तमाम चीजें अखिल एक बहुत बड़ा विषय यहाँ पर सामने नजर आता है जी। और सुरेंद्र, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी को आतंकवादी कहने के बाद राजस्थान में जो माहौल बना, जगह जगह पुतला फूंका गया, और जो आज फिर जब रवनीत सिंह बिट्टू यहाँ पर जयपुर जो उनका दौरा हुआ है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से विरोध किया है, तो कहीं ना कहीं ये बात गलत है कि आतंकवादी कहा, लेकिन जो राहुल गांधी ने विदेश दौरे के दौरान जो बातें कही उसका भी बीजेपी ने भरपूर विरोध किया। तो बयानबाजी तो दोनों ही तरफ चल रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए बयानबाजी चलना एक अलग चीज है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अब देखिए कि अखिल राजनीति जो है जी, राजनीति में किस तरीके से भाषाओं का तोड़ मोड़ किया गया है, किस तरीके से भाषा का उपयोग किया जा रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, राजनीति होती है, विचारधाराओं की लड़ाई होती है, मानते हैं इस चीज को हम, लेकिन जब तक अगर पार्टी या पार्टी के बड़े नेता जब तक अपनी भाषा पर संयम नहीं रखेंगे, तब तक अखिल जो है वो इन तमाम चीजों को समझना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि देखिए, जब रवनीत सिंह बिट्टू यहाँ पर पहुंचे हैं तो ठीक है, ये एक गिरफ्तारी करना और विरोध प्रदर्शन करना, एक वैचारिक जो लड़ाई होनी चाहिए राजनीतिक क्षेत्र में, वो हिंदुस्तान में इन दिनों लड़ाई एक अलग स्टेज पर पहुंच गई है, एक अलग लेवल पर पहुंच गई है कि यहाँ पर जब कोई बड़ा नेता होता है तो वो किस तरीके से बयान दे रहा है, क्या शब्दों को वो ध्यान में रख रहा है। देखिए, इससे पहले होता क्या है, अभी आप देखिए कि राहुल गांधी को सुरक्षा को लेकर के कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कि राहुल गांधी को कहेंगे उनकी जान का खतरा है। आप देखिए कि राहुल गांधी खुद चिट्ठी नहीं लिख करके
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, जी वो चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री को। क्या राहुल गांधी, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट ये है, क्या राहुल गांधी अपनी सुरक्षा को लेकर के क्या प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी नहीं लिख सकते? वो लिख सकते हैं, लेकिन एक 70 साल 75 साल के एक व्यक्ति को राहुल गांधी कहते हैं कि आप मेरी सुरक्षा को लेकर के आप चिट्ठी लिखिए। देखिए इधर से बीजेपी ने क्या किया कि जब चिट्ठी लिखी गई प्रधानमंत्री को, लेकिन जवाब कौन दे रहा है? जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा जवाब दे रहे हैं, जबकि जवाब किसको देना चाहिए था? प्रधानमंत्री को देना चाहिए था। देखिए ये राजनीति की तस्वीरें हैं कि चिट्ठी कौन और लिख रहा है, जवाब कोई और दे रहा है, जिसको चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए वो चिट्ठी लिख रहे हैं। तो ये राजनीति का जो अखिल जो स्तर है वो धीरे धीरे बिल्कुल गिरता हुआ जा रहा है, क्योंकि राजनीति जिस स्तर पर होनी चाहिए, देखिए कि विपक्ष का काम है कि मुद्दों को घेरना। ठीक है, अगर प्रदेश में अगर कोई चीज अगर गलत हो रही है तो विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी है और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब दे। लेकिन वर्तमान में हो क्या रहा है राजस्थान प्रदेश की, अगर मैं राजनीति की बात करूं तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है सत्ता पक्ष पर, तो सत्ता पक्ष के पास किसी भी जवाब का कोई जवाब नहीं है जी। अखिल, इसको समझना बहुत जरूरी होगा जी। और सुरेंद्र, मैं आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और राजस्थान में भी उपचुनाव होने हैं, तो इस तरीके की जो बयानबाजी और जो विचारों के आपसी मतभेद जो सामने आए हैं, क्या इन विधानसभा चुनाव पर और उपचुनाव पर इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए अक्सर सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इस सवाल के पीछे छिपी राजनीति को समझना इसलिए बेहद जरूरी है। देखिए अभी राजस्थान प्रदेश में टीकाराम जूली, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, ये तीनों ही आक्रामक रूप से भजन सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। अब आप देखिए कि हाल ही में 2 दिन पहले सचिन पायलट ने एक इंटरव्यू दिया था और कहा था कि बीजेपी चुनाव करवाने से डरती है, बीजेपी राहुल गांधी के सवालों से डरती है और बीजेपी जो है वो 9 महीनों में अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख पाने में जो है वो सफलतम साबित नहीं हुई है। ये देखिए ये तमाम तस्वीरें अखिल छिपी हुई नहीं है, किसी भी चीज से छिपी हुई नहीं है। ऐसा कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जिस तरीके से भजन सरकार जिस रणनीति के साथ में प्रदेश में काम करना चाहती है उसको भी समझना बेहद जरूरी होगा। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि जब कोई घर में अगर कोई किसी बच्चे का जन्म होता है और बच्चा जो होता है ना वो पालने में अपने तमाम गुण दिखा देता है कि वो बड़ा होकर के क्या करेगा जी। इन पिछले 9 महीने की अगर मैं बात करूं तो 9 महीने में प्रदेश में तमाम व्यवस्थाओं का आलम जो है वो बहुत गंभीर हो चुका है। चाहे महिला अपराध को लेकर के देख लो, राजस्थान की सड़कें टूट गई हैं, सड़कें आत्महत्या कर चुकी हैं। देखिए इन तमाम चीजों को देखने के लिए बीजेपी को एक बहुत बड़ा एक रणनीति बनानी होगी ताकि वो विपक्ष को जवाब दे सके। लेकिन आपने कहा था कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव है, निश्चित तौर पर इन चुनावों पर विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है और जिस तरीके से देखिए अब सत्ता में कौन सी पार्टी आती है ये एक अलग विषय है, क्योंकि जनता जनार्दन का जो फैसला होता है तो सर्वमान्य होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष ये जनता के बीच में किन मुद्दों को भुनाने की कोशिश करते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में हम धारा 370 की अगर हम बात कर लें, इसके अलावा जो है वो 3 तलाक की अगर हम बात कर लें, तो ऐसे कुछ कानून हैं जिनको लेकर के बीजेपी भुनाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें तो देखिए हरियाणा पूरा एक जाट बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ साथ एक किसान वर्ग का पूरा एक स्टेट माना जाता है, क्योंकि वहां पर जो है वो किसान ज्यादा है। हालांकि उससे पहले 3 जो कानून आए थे किसानों को लेकर के, बीजेपी बैकफुट में आई थी और आने के बाद वो कानून वापस लिए गए थे। एमएसपी पर सरकार अब तक कोई बात नहीं कर पा रही है। तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि हरियाणा में त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। लेकिन यहाँ पर अखिल सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से जहां जहां बीजेपी जिन जिन स्टेटों में बीजेपी का शासन है वहां की तस्वीरें क्या है। अभी आप देखिए कि पंजाब में सरकार किसकी है, आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में सरकार किसकी है, आम आदमी पार्टी की। महाराष्ट्र में सरकार किसकी है, शिवसेना की। अब आप देखिए इस वक्त केंद्र सरकार जो है उसके चारों पिलर अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। अब यहाँ पर स्टैंड करने के लिए राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को एक बहुत बड़ा स्टैंड उठाने की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। लेकिन बीजेपी इन चुनावों में किस तरीके से मुद्दे, किन किन मुद्दों को भुना सकती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होगा। जी चलिए, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र।
और जयपुर जिला कांग्रेस का केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का विरोध किया जा रहा है। राहुल गांधी को आतंकवादी बताने के बयान का विरोध चल रहा है। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आर तिवारी के नेतृत्व में विरोध किया जाना था। पुलिस ने आर तिवारी समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। और आपको बता दूं कि सीबीआई फाटक इंदिरा गांधी नगर जयपुर पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन प्रदर्शन से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के वक्त आर तिवारी ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।